छोटे छोटे क्या होता है, छिद्र होता है, और इसी छिद्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और इसी को हम लोग बाबू बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। क्योंकि आपको पता है कि त्वकीय प्रकाश संश्लेषण करेगी, ग्लूकोज बनाएगी, ग्लूकोज बनाने के साथ जल बनाती है, और जल बनाने के साथ ये बनाती है ऑक्सीजन, और यही गैसों का चुका आगाज, रणयुग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। तो जय हिंद। आइए हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग साइंस में ए टू जेड ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना और साथ में क्वेश्चन को बनाना सीख रहे हैं। आइए हम आज के क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज के क्लास में अध्याय के एक और 15 क्वेश्चन है, और एक और क्लास होगी, उसमें अध्याय का एक लेसन का सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगी। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आप मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। सबसे बात हम पहले करते हैं पत्ती की, और कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है। तो सबसे पहले आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है सीरा। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बाबू सीरा क्या होती है। तो अगर हम बात करते हैं ना सीरा के, तो यहाँ पे आप देखिएगा सीरा क्या करती है कि सीरा जो होती है ना बाबू, इसका पत्तियों का स्ट्रक्चर देने में काम करती है। पत्तियों का स्ट्रक्चर कौन देता है बाबू, सीरा देती है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना पत्तियों को, वो किसके कारण होता है, सिराएं के कारण पत्तियों का स्ट्रक्चर होता है। अब हम ये बात समझ गए। अगला ऑप्शन मेरा जो है वो है रंध्र। अच्छा, रंध्र क्या होती है, आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कोई बोले कि रंध्र क्या होती है, तो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होता है ना बाबू, इस टाइप का आप देखे होंगे कि पत्तियों में छोटे छोटे क्या होता है, छिद्र होता है, और इसी छिद्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और इसी को हम लोग बाबू बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। क्योंकि आपको पता है कि त्वकीय प्रकाश संश्लेषण करेगी, ग्लूकोज बनाएगी, ग्लूकोज बनाने के साथ जल बनाती है, और जल बनाने के साथ ये बनाती है ऑक्सीजन, और यही गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन प्लस H2O और फिर ग्लूकोज सारे जगह पर पहुंच जाता है, और ये छोड़ती क्या है, ऑक्सीजन और जल। तो इसी का गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ये छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होता है, यानी रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ये तो बात आप समझ गए। अगला जो ऑप्शन है वो कह रहा है मध्य सिराएं। देखिए, ये जो पत्ती के बीच वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग जो इसको मतलब एक प्रकार से सपोर्टिंग करके रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य सिरा। क्या बोलते हैं बाबू, मध्य सिरा। तो आप समझ गए कि सिराएं किसको बोलेंगे, पत्तियों के जो साइड वाला जो होता है छोटा छोटा ये आकार करके, इसको हम लोग बोलते हैं सिराएं। जो बीच वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य सिरा, और जो इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है ना बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं रंध्र। क्योंकि जब ये प्रकाश संश्लेषण करती है तो O2 निकालती है और H2 निकालती है, और यही गैसों का आदान प्रदान करती है, और CO2 जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं, इसी रंध्र के द्वारा क्या करते हैं, लेते हैं। तो आदान और प्रदान इसी रंध्र के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन इज ए बी करेक्ट आंसर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। आपको पता है कि माइक्रोस्कोप से हम कोई भी सेल को देख सकते हैं, छोटे से छोटे सेल को देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप से सबसे पहले कितने एक्स पर देखा गया, क्या 5x पे, 10x पर, या 25x पर, या 45x पर। तो सबसे पहले बाबू सर्वप्रथम स्लाइड, जो छोटा सा स्लाइड होती है, उस पे कितने x पर देखा गया, सबसे पहले 10x पर देखा गया। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2018 के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि किस पे कितने पर देखा गया, 10x। आप देखोगे माइक्रोस्कोप जो स्लाइड होती है ना, उसमें आप सेट करने के लिए होता है कि कितने x पर कोई चीज देखा जाए। तो सर्वप्रथम 10x पर देखा गया था। तो इसका आंसर बी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पादप में जाइलम उत्तरदायी थे। कितना बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं कि पादप में जाइलम क्या करता है, क्या जल को वहन करता है, भोजन को वहन करता है, अमीनो अम्ल। पादप में एंजाइम क्या करता है बाबू, जल का वहन करता है। क्योंकि जब भी आप देखे होंगे कि आप जड़ में जल डालते हैं, पेड़ पौधे के जड़ में, तो यही जो जाइलम होता है वो पेड़ पौधे के पत्तियों तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हम लोग जब से पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1 तब से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है, ध्यान दीजिएगा,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी किस कोशिका को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। अच्छा, ऊर्जा मुद्रा मतलब होता है ना, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऊर्जा का घर। क्या बोल सकते हैं बाबू? ऊर्जा का घर, पावर हाउस। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें कौन सी होती है पावर हाउस, क्योंकि आपको पता है कि माइट्रोकांडिया को बोलते हैं ऊर्जा का घर, पावर हाउस। और माइट्रोकांडिया जो होती है वो किस रूप में अपना, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया वो जो अपना ऊर्जा होता है ना बाबू, वो एटीपी के रूप में स्टोर करती है। किस रूप में स्टोर करती है? एटीपी के रूप में स्टोर करती है। और एटीपी के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो, ध्यान दीजिएगा, एडिनो सिन ट्राई फॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। और माइट्रोकांड्रिया जो अपना ऊर्जा स्टोर किस रूप में करती है? एटीपी के रूप में। और यही कहा जाता है कि मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो किसको बाबू? एटीपी को बोला जाता है। ठीक है, एडीपी से, देखिए एडीपी से एटीपी बनती है। और एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ट्राई की जगह पर हम क्या लगा देंगे? डाई लगा देंगे, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। और एटीपी से, एडीपी से क्या बनती है? एटीपी। और इसी रूप में अपना ऊर्जा क्या होती है? सेल में स्टोर होकर रखती है। तो ये बात आप समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, कह रहा है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है? जो पीत रस होता है बाबू कहां से? अग्नाशय से। सबसे पहले आप जानिए कि अग्नाशय क्या करता है। अग्नाशय हमारे भोजन को पचाने में हेल्पफुल करता है, यानी भोजन को पचाने में ये क्या करता है बाबू? पचाने में मदद करता है, पचाने में मदद करता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि भोजन को क्या करता है? भोजन को पचाने में क्या करता है बाबू? मदद करता है। ये बात आप समझ गए। अगला यकृत। यकृत जो होता है ना बाबू, यकृत मतलब होता है लीवर। और जो लीवर होता है ना बाबू, लीवर से ही पीतरस बनता है। तो पीतरस कहां से बनना स्टार्ट होता है? पीतरस बाबू लीवर से बनना स्टार्ट करता है। और पीतरस कौन स्रावित करे? जो पीतरस स्रावित करती है उसका नाम क्या होता है बाबू? यकृत होता है। तो यकृत पीतरस को स्रावित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी इज ए राइट आंसर। हम बात करते हैं छोटी आंत की। तो आपको पता है कि अगर आपसे पूछे कि मनुष्य का कंप्लीट रूप से भोजन कहां होती है, तो जो कंप्लीटेड रूप होती है ना, वो भोजन लास्ट कहां पर जाकर पहुंचता है? भोजन लास्ट छोटी आंत में जाकर पहुंचता है। कहां पहुंचता है? आप याद रखिएगा, लास्ट भोजन छोटी आंत में जाकर क्या होता है? पच जाता है। तो यहां से ऑप्शन ए सी का मतलब हो गया छोटी आंत में भोजन कंप्लीट तरीका से पच जाता है। तो इसका आंसर अगर पीतरस बोले कि पीतरस कहां से स्रावित होता है, तो यकृत से। ये भी 2019 के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण कौन सी विधि पाई जाती है? जो कवक होता है, अच्छा कवक मतलब होता है ना फंगस, या हम इसको फंगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगी, या हम इसको फंगस भी बोलते हैं, फंगस। ये देखिएगा, आप देखिएगा ना, कवक जो होता है ना, ये मृत जीवी। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज है, जैसे में कोई पेड़ पौधे हैं वो मृत हो गए, सड़ गए, या कोई भी जीव सड़ गया, तो कोई जीव जो मर जाता है ना, सड़ जाता है ना, तो यहां से जो फंगस होती है ना, उसके शरीर से अपना भोजन क्या करती है? प्राप्त करती है। तो यही फंगस क्या करती है? इसको तोड़ती है और तोड़कर अपना भोजन क्या करती है? प्राप्त करती है। तो याद रखिएगा, जो कवक होता है फंगस, वो किससे अपना भोजन प्राप्त करता है? अपना पोषण प्राप्त करता है मृत जीवी से। क्योंकि कोई जीव अगर मर जाता है या कोई पेड़ पौधा मर जाता है, तो आप देखते हैं कि उसमें वो धीरे धीरे होल होने लगता है, यानी उसको कौन खाने लगता है? धीरे धीरे उसको फंगस खाने लगती है। और खाने का उसका पोषण क्या होता है? मृत जीवी होता है, यानी मृत जीवी से अपना पोषण करते हैं। अब एक एग्जाम में और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वपोषी क्या होता है? तो वैसा पोषण जो अपना भोजन खुद के द्वारा करते हैं, यानी खुद के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। खुद के द्वारा अगर कोई चीज अपना पोषण बनाता है, भोजन बनाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वपोषी, यानी स्वयं अपना भोजन प्राप्त करना। जैसे में होता है बाबू पेड़ और पौधे। तो पेड़ पौधे कौन से जीव है? पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण है, वो खुद से अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो यहां से ये चीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ए राइट आंसर। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? अच्छा देखिए, रुधिर, हम रुधिर को बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं बाबू? ब्लड। इसको हम खून भी बोल सकते हैं, इसको हम रक्त भी बोल सकते हैं, और इसको हम रुधिर भी बोल सकते हैं। इतने नाम से हम इसको क्या करते हैं बाबू? जानते हैं। तो यही कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति का शरीर का कोई अंग कट जाता है, जैसे मान लीजिए कि शरीर का यहाँ से अंग कोई कट गया और यहाँ से ब्लड निकल रहा है, क्या निकल रहा है बाबू? यहाँ से ब्लड निकल रहा है। तो इस ब्लड को कौन सा चीज है, कौन सा पिगमेंट है जो रोक देती है? तो सबसे पहले आप समझिएगा, इस ब्लड को क्लोटिंग बनाने के लिए किसका? ऑप्शन ए कह रहा है लसिका का, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है प्लाज्मा का, ऑप्शन बी सी कह रहा है प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स होता है ना बाबू, वो किसको रोकने में मदद करता है? खून को थक्का बनाने में। याद रखिएगा, खून को क्या करता है? थक्का बनाता है, बनाता है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? आप याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स जो होता है वो खून को थक्का बनाता है। अगर हम बात करते हैं बाबू प्लाज्मा का ना, तो आप याद रखिएगा जो ब्लड होता है ना, ब्लड के दो प्रकार होते हैं जो खून का, एक्चुअली वो दो होते हैं। एक तो वो कहता है बाबू सॉलिड, क्या होता है? सॉलिड। और एक जो होता है ना बाबू, वो होता है लिक्विड। तो जो सॉलिड होता है ना, ठोस, ये पाया जाता है बाबू 45% में। कितने परसेंट में पाया जाता है? 45%। और 45% में आपका आ जाता है आरबीसी। क्या आता है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। फिर आपका आ जाता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। और तीसरा जो आता है प्लेटलेट्स। तो यही प्लेटलेट्स जो होता है ना, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। और लगभग 5 से, या बोले तो हम 4 से 5 मिनट में किसी व्यक्ति का जो ब्लड होता है वो क्या बन जाता है बाबू? थक्का बन जाता है। और जो ये लिक्विड की बात करें ना, तो लिक्विड मतलब होती है प्लाज्मा। क्या होती है बाबू? प्लाज्मा। ये हल्का चिपचिपा पदार्थ का, जैसे में आप देखिएगा ना, अगर आपका जो सेल है ना छोटा सा खरोच आ जाए ना, तो सबसे पहले क्या निकलता है? प्लाज्मा। और हमारे शरीर में बाबू प्लाज्मा 55% में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे शरीर में प्लाज्मा कितने परसेंट में पाया जाता है? 55% में। इसमें लगभग 90% क्या रहता है बाबू? 90% जल रहता है, बाकी अन्य पदार्थ रहता है। तो यहां से आप समझ गए कि जो लिक्विड पदार्थ होती है वो प्लाज्मा होती है, जो सॉलिड होती है वो 3 होती है। एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होती है प्लेटलेट्स। और यही जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या करता है? हमारे रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुधिर को थक्का कौन बनाता है बाबू? प्लेटलेट। सी इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से है। यानी जो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी, अच्छा उत्सर्जी मतलब क्या होता है? कि जब हम अपशिष्ट पदार्थ अपने शरीर से क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जो अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है ना बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। तो उत्सर्जन कौन करता है? ब्रीक। ऑप्शन नंबर ए, ब्रीक मतलब होता है बाबू किडनी। क्या होता है? किडनी। आपको पता है कि किडनी उत्सर्जन करती है किसका? ब्लड का। किसका? ब्लड का। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन करने में किसका मदद होती है? ब्लड का फिल्टर कौन करता है बाबू? ब्लड का फिल्टर करता है किडनी। और किडनी हमारे शरीर का प्रमुख अंग है जो उत्सर्जित करने में मदद करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ए राइट आंसर, किडनी। अभी हम रक्त के बारे में बताए थे, अभी हम आपको समझाए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और एक होता है प्लाज्मा। बात करते हैं यहाँ पे स्वेदी अंग। यहाँ पे स्वेदी ग्रंथि के बारे में आप समझ जाइएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब किसी व्यक्ति के बाबू पसीने निकलते हैं, क्या निकलते हैं? पसीने निकलना, या तापमान को नियंत्रण करना। तो अगर आपसे कोई बोले कि ये बताइए कि स्वेदी ग्रंथि क्या होती है, तो स्वेदी ग्रंथि का मतलब होता है कि पसीने निकलने का मतलब ये क्या करता है? तापमान को कंट्रोल करता है। और ये पसीना निकालने में हमारे जो सेल से जब पसीना निकलता है ना, तो पसीना किसके कारण निकलता है बाबू? स्वेदी ग्रंथि के कारण निकलता है। और स्वेदी जो ग्रंथि होती है ना, हमारे तापमान को, हमारे शरीर में, हमारे सेल में तापमान को बाबू नियंत्रित करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे सेल में तापमान को नियंत्रित कौन करता है? स्वेदी ग्रंथि। या हम पसीना निकालने में कौन मदद करता है? तो स्वेदी ग्रंथि। ठीक है। ये अग्नाशय के बारे में तो आप जानते हैं, अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय वो आपको भोजन पचाने में हेल्पफुल करता है थोड़ा बहुत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ये क्वेश्चन हम लोग 2 बार लगभग पढ़ लिए। अगर हम बात करते हैं बाबू अमीबा की, तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर होता है। अब ये अपना भोजन कैसे करता है, आपको पता है कि सबसे पहले अमीबा कौन सा जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। और ये बहुत बढ़िया से आप याद रखिएगा कि एक कोशिकीय जीव का नाम क्या होता है बाबू, अमीबा। एक कोशिकीय जीव का क्या नाम है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये 3 ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब ये है कि जो एक ही सेल से, एक ही कोशिका से अपना भोजन करता है। क्या करता है, करता है। जो एक ही सेल से अपना भोजन करता है उसे हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय। अब जो ये अपना भोजन करता है कैसे, जब मान लीजिए कि यहाँ पे इसका एक भोजन का टुकड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक छोटा सा अमीबा है, ठीक है। अब ये अमीबा चाहेगा कि हम इस भोजन को करें, तो इस भोजन को ना एक ही सेल से धीरे धीरे घेरेगा और घेर कर ये अपना भोजन ग्रहण करेगा। और जो घेरने की प्रक्रिया होती है ना बाबू, वो कुत्पाद द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, कुत्पाद द्वारा होती है। तो याद रखिएगा अमीबा अपना भोजन किससे करता है, कुत्पाद से करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2020 में भी ये पूछा गया है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। सबसे पहले ऑप्शन है ना वायवीय श्वसन। ये आप समझिए कि वायवीय श्वसन क्या होती है। तो जब, याद रखिएगा, जब श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना बाबू, उसे हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। और जब भी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ना, यहां से जो ऊर्जा मुक्त होगी ना बाबू, ये ऊर्जा बहुत अधिक होगी, सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। बात करते हैं हम अवायवीय श्वसन के, तो याद रखिएगा अवायवीय श्वसन के बारे में अगर पूछे तो आप कहिएगा जो श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। अब यहां से मतलब आप ये समझ गए कि जब भी श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो, ऑक्सीजन रहे तब श्वसन होगी तो ऊर्जा अधिक निकलेगी। और जो श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति मतलब ऊर्जा, जब ऑक्सीजन ना हो, तो यहां से ऊर्जा तो निकलेगी, लेकिन ऊर्जा जो होगी वो क्या निकलेगी, कम निकलेगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिक ऊर्जा कब मुक्त होगी, तो वायवीय श्वसन में। कब, वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, जब श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया। तो इसका ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पलट दे और बोले कि किस प्रकार के श्वसन में ऊर्जा कम ऊर्जा होगी, तो कम वाला क्या मारेंगे, अवायवीय। लेकिन अधिक पूछ रहा है तो अधिक वाला हम क्या मारेंगे, वायवीय श्वसन। यहां से ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि मछली का श्वासन अंग है, मतलब मछली किसके द्वारा अपना श्वासन करता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑप्शन के, तो सबसे पहले ऑप्शन है बाबू ट्रेकिया। क्या है, ट्रेकिया। और आपको पता है कि ट्रेकिया मतलब क्या होता है, ट्रेकिया एक श्वास नली जाने का एक रास्ता है। जैसे मनुष्य में होता है, ये यहाँ पे दो आपका हृदय होता है, दो आपका फेफड़ा होता है ये, तो ये क्या करता है, यहाँ से श्वसन क्या करता है, इनहेल करता है। और किसके द्वारा श्वसन जाता है, ट्रेकिया के द्वारा। तो यहां से इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि मछली किसके द्वारा होती है, ट्रेकिया। तो ऑप्शन ए इज ए नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है गिल्स। बिल्कुल, जो मछली होती है ना बाबू, वो किससे अपना श्वसन करती है, तो मछली, याद रखिएगा, मछली अपना श्वसन बाबू गिल्स के द्वारा करती है। किसके द्वारा करती है, गिल्स के द्वारा। आप देखेंगे मछली का जो गिल्स होता है ना, वो ऊपर नीचे करते रहता है, यानी मछली गिल्स से अपना श्वसन करती है।
बात करते हैं त्वचा, तो त्वचा से हाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए कि त्वचा से कौन सा जीव अपना श्वसन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो त्वचा से श्वसन करने वाला सबसे पहले आता है केचुआ। कौन होता है बाबू? केचुआ। तो केचुआ किससे श्वसन करता है? केचुआ त्वचा से श्वसन करता है। और एक और जीव होता है जिसका नाम है मेढक। क्या होता है बाबू? मेढक। तो मेढक और केचुआ जो होते हैं बाबू वो त्वचा से अपना श्वसन करते हैं। और जो ट्रेकिया होता है वो श्वास नली जाने का रास्ता है। जो गिल्स होता है ये मछली इससे क्या करती है? अपना श्वसन करती है। बात करते हैं फेफड़ा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फेफड़ा द्वारा कौन अपना श्वसन करता है। तो याद रखिएगा फेफड़ा द्वारा कौन श्वसन करता है? मनुष्य अपना श्वसन किसके द्वारा बाबू करता है? फेफड़े द्वारा मनुष्य अपना श्वसन करता है। तो ऑप्शन इसमें से कौन होगा? ऑप्शन इज ए बी राइट आंसर, क्योंकि हम मछली के बारे में पूछा है तो गिल्स मारेंगे, मनुष्य के बारे में पूछा रहता तो फेफड़ा मारते हैं। अगर हम बात करते हैं केचुआ मेढक के बारे में पूछा रहता तो हम त्वचा मारते हैं। अगर ऑक्सीजन जाने की रास्ता पूछा रहता तो हम लोग ट्रेकिया मारते। तो यहां से आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ और एक एक क्वेश्चन आप डिटेल्स में समझ रहे हैं। अगला देखिए, अगला हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधे में गैस, अभी हम बताए थे ना, एक पत्ता बनाए थे आपको शुरू में कि ये मेरा एक पत्ता है प्यारा सा। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से ये पत्ता जो होगी CO2 लेगी वातावरण से, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये जब प्रकाश संश्लेषण करेगी तो CO2 लेगी। और यही पत्ता जब ग्लूकोज बनाएगी ना बाबू तो H2O प्लस O2 छोड़ेगी। O2 मतलब ऑक्सीजन लेगी और H2 मतलब जल लेगी। तो ये गैस है, ये भी गैस है। तो गैसों का आदान प्रदान, इसमें एक छोटा छोटा छिद्र होता है जिसका नाम क्या होता है बाबू? रंध्र। क्या नाम होता है? रंध्र। तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करेगी बाबू? रंध्रों के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। गैसों का आदान प्रदान पेड़ पौधे किसके द्वारा करता है? रंध्रों के द्वारा करता है। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सबसे पहले आप 2020 के एग्जाम में पूछा भी गया है। अब यहाँ पे आप ये समझिएगा, हेल जो मछली होती है ना बाबू, इसका जो हृदय धड़कन होता है 8 से 10 बार। 1 मिनट में कितना बार होता है बाबू? 1 मिनट में 8 से 10 बार धड़कता है हेल मछली का। अगर हम बात करते हैं बाबू चूहा का, याद रखिएगा जो चूहा होता है ना बाबू इसका सबसे तेज हृदय धड़कन होता है। एक प्रकार का ऐसे चूहा होता है जिसका अभी तो नाम हमको याद नहीं आ रहा है, हालांकि ये पता है कि वो 1510 बार 1 मिनट में उसका हृदय धड़कन होता है। बताइए 1510 बार। ऐसे नॉर्मल चूहा की बात करें तो ऐसे ऐसे आपको लिखा रहता है कहीं कहीं 500 बार। 1 मिनट में कितने बार? 500 बार। कहीं कहीं 380 से 400 बताते हैं। तो लगभग सबसे पहले हमको क्वेश्चन ये नहीं समझना है, ये समझना है कि सबसे तेज किसमें होता है। तो सबसे तेज किसमें होता है बाबू? चूहा में होता है। हृदय गति की धड़कन सबसे तेज किसमें होता है? चूहा में। तो आपको पता चल गया। अगर हेल की बात करें तो हेल में 8 से 10 मिनट पर आवर 10 मिनट होता है, यानी 8 से 10 बार 1 मिनट में क्या करता है? धड़कता है। हाथी, ये क्वेश्चन ठीक है। हाथी को 1 मिनट में, तो हाथी का जो 1 मिनट में जब बाबू दिल है वो कितने बार धड़कता है? 30 बार धड़कता है। बात करते हैं आदमी। आदमी मतलब होता है मनुष्य। तो अगर हम बात करते हैं मनुष्य को तो 1 मिनट में बाबू 1 मिनट में 72 बार। कितने बार धड़कता है? 72 बार। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे तेज हृदय धड़कन किसमें होती है? चूहा में। आदमी में कितनी होती है? 72 बार। हाथी में कितनी होती है? 30 बार। हेल मछली में कितनी होती है? तो 8 से 10 बार। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम, जब हम श्वसन करते हैं ना तो आपको पता है श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। अब इसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो श्वसन के अंतिम उत्पाद बनता है CO2। CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले तो बनता है अंतिम उत्पाद बाबू कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में रिलीज होता है गैस, सॉरी जल। क्या बनता है? गैस, जल। तो यहां पर आप ये याद रखिएगा कि जो श्वसन के अंतिम ऊर्जा उत्पाद है ना वो CO2
और जल, ये दोनों होता है। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में भी पूछा गया है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होगी, तो CO2 और क्या होगी, जल होगी श्वसन के अंतिम उत्पाद। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। कौकों में आपको अभी बताया कि कौक अपना भोजन कैसे करते हैं, मृत जीवी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कौक किससे करते हैं, मृत जीवी से। बात करते हैं जंतु, तो जंतु क्या होती है, जंतु पर पोषण होती है, दूसरे पर डिपेंड करती है। जंतु क्या करती है, किसी पेड़ पौधे पे या हम बोले तो धान चावल गेहूं पे ये क्या होता है बाबू, डिपेंड होता है। तो ये तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। प्रकाश संश्लेषण कौन करेगी बाबू, हरे पौधे। कौन करेगी, हरे पौधे। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सब कौन सा प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो सी इज ए राइट आंसर। हम बात करते हैं परजीवी, तो परजीवी वो ऐसे प्राणी है जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर जो अपने भोजन के लिए किसी पेड़ पौधे या किसी चीज पे क्या रहते हैं बाबू, डिपेंड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ए सी राइट आंसर। तो जैसे आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से इलिमिनेट करना सीख रहे हैं और क्वेश्चन को A to Z बारे में समझ रहे हैं। यहां से एक भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक नहीं होगी। आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर